जाता है तो इतना पैसा हो जाता है कि वो घर जाके आलस कर जाता है, क्या गिनूं यार इतने को। आप पाओगे कि जितने टॉपर्स होते थे मैक्सिमम यही लेते थे। सो इंस्पेक्टर एग्जामिनर जिनको हम बोलते हैं कि ये जो पोस्ट है एसएससी सीजीएल 2013 14 15 का अगर आप रिजल्ट उठा के देखोगे ना, आप पाओगे कि जितने टॉपर्स होते थे मैक्सिमम यही लेते थे। फिर धीरे धीरे इस पोस्ट को जो सबसे नीचे पहुंचा, मतलब इसको जो पीछे करा, वो किया था एमईए ने। एमईए को प्रेफरेंस देने लगे लोग। एक 2015 से रैंक 6 हुआ करते हैं, दोस्त है मेरे, ठीक है, लव गुप्ता। 2015 में रैंक 6 थी, एग्जामिनर लिया था। उसके बाद में 16 का पेपर देके उन्होंने एमईए लिया था। तो ये पोस्ट काफी फेमस रही है और बहुत सारे लोग इसको मतलब ऑप्ट करते थे एग्जामिनर की पोस्ट को। तो अच्छी पोस्ट है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसको ये मत समझना कि एग्जामिनर का मतलब यह है कि पेपर पेपर लेना पड़ता होगा। ये वो वाला एग्जामिनर नहीं है। यहाँ पे एग्जामिनर का मतलब होता है उनको एग्जामिनेशन करना होता है। एग्जामिनेशन किस चीज का करते हैं? जब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है ना सामान, जो बंदरगाह आपके होते हैं, बंदरगाह पे जो सामान आता जाता है उस सामान को एग्जामिन करते हैं। उस सामान को, उस सारी चीज को एग्जामिन करने का इनका काम होता है। सो बेसिकली ये एग्जामिनेशन करते हैं, इसीलिए इनको एग्जामिनर बोला जाता है। ठीक है, एग्जामिनेशन मतलब एग्जामिनर बोला जाता है क्योंकि ये एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिन करते हैं वो सारी चीजों को। ठीक है, तो ये किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? तो भैया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, जिसको सीबीआईसी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीबीआईसी। इसी के अंडर जो अंदर है आपका एक्साइज इंस्पेक्टर भी आ रहा होता है और आपका प्रिवेंटिव भी और एग्जामिनर भी, और टीए आपका जो होता है। ठीक है, ये सारे टीए नहीं, टीए भी आता है, मतलब टीए की दो होती है। ठीक है, तो टीए, एग्जामिनर, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, ये सब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं और ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो, है ना, मिनिस्ट्री। तो ये है आपका अप्रत्यक्ष कर वाला, ये इनका लोगो है बेसिकली इस मंत्रालय का पूरे का। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये है। ठीक है, आगे देखेंगे। और इसमें क्या क्या है, अगर टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करें, क्या क्या, सो अबाउट इसके बारे में जानेंगे, सैलरी वगैरह जानेंगे, वैकेंसी और कट ऑफ जानेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस जानेंगे, जॉब हाइलाइट्स देखेंगे, ऑफिस ट्रांसफर्स एंड वर्क प्रोफाइल, पावर्स, पर्क्स एंड एफएक्यूज। पावर्स भी हैं इसमें। ठीक है, दूसरा, एक जो चीज सबसे ज्यादा, जिस चीज के लिए जॉब चर्चा में रहती थी, पैसे के लिए। ऐसा बोला जाता था कि एग्जामिनर के बारे में बोला जाता था, जो मैं आपको उस दिन भी बता रहा था, जो मुखर्जी नगर में कुछ लोग बोलते थे कि एग्जामिनर शाम को जब घर जाता है तो इतना पैसा हो जाता है कि वो घर जाके आलस कर जाता है, क्या गिन यार इतने को। ऐसा मुखर्जी नगर में डायलॉग मारा जाता था कि इतना पैसा होता है एग्जामिनर पर 2 नंबर का। ठीक है, बात करेंगे कैसा होता है या नहीं होता, सच्चाई को मैं बताऊंगा आपको, चिंता ना करें आगे चल के। ठीक है, देखो, इंस्पेक्टर एग्जामिनर ये आपका डिपार्टमेंट बता दिया। नॉन गैजेटेड आपकी पोस्ट है ये, ग्रुप बी की पोस्ट होती है, 4600 ग्रेड पे होता है, बेसिक पे 44,900 होती है। ग्रॉस सैलरी अगर बात करें तो बेसिक पे हो गया, डीए हो गया, एचआरए हो गया, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया और कुछ छोटे मोटे अलाउंस अदर मिला के स्टार्टिंग की ग्रॉस सैलरी आपकी 85,000 मिलती है। इसमें से एनपीएस कट जाता है। एनपीएस है न्यू पेंशन स्कीम। आपकी सैलरी का एक फिक्स हिस्सा हर महीने आपका कटता है और जितना आपकी सैलरी से कटता है उतना ही हिस्सा भारत सरकार अपनी तरफ से डालती है। तो दोनों को मिला के आपका एनपीएस में इकट्ठा होता जाता है, आपका पैसा बनते जाता है। तो एनपीएस वही होता है। ठीक है, नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम करके इसको बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम आगे देखें पोस्टिंग इसकी कहां मिलती है, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। इसकी पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया नहीं है। इसकी पोस्टिंग या तो मुंबई कस्टम्स, चेन्नई कस्टम्स, कोलकाता कस्टम्स, गोवा कस्टम्स, ये 4 मेजर हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम और तिरुवनंतपुरम, इनमें ही आपकी पोस्टिंग मिलती है। इसके अलावा इसकी और कहीं पोस्टिंग नहीं मिलती है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम यानी कि जो कोचिन का पोर्ट है आपका, वहां पे सिर्फ और सिर्फ पोर्ट पे यानी कि बंदरगाह पे इसकी पोस्टिंग मिलती है। बाकी आपकी नॉर्मल फील्ड एरिया में नहीं, मतलब उसमें नहीं मिल रही होती है, जो आपके मैदानी क्षेत्र है ना भारत का, उसमें नहीं मिलती है। 24 की वैकेंसीज अभी क्लियर नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा वैकेंसीज आती नहीं है। 2022 में काफी आ गई थी, 400 थी, 23 में 85 थी, 23 में कट ऑफ 318 थी और 22 में कट ऑफ जो थी वो 325 थी। ठीक है, उतना बहुत ज्यादा क्रेज अभी इसका नहीं रहा, पहले ज्यादा क्रेज हुआ करता था। आजकल इससे ज्यादा क्रेज तो पीओ यानी प्रिवेंटिव ऑफिसर का है। ठीक है, क्योंकि पीओ के पास में वर्दी होती है, इनके पास में वर्दी नहीं होती है, यूनिफॉर्म नहीं होती है इनके पास में। प्रोसेस वही है, एसएससी सीजीएल का प्री का पेपर होता है, 50 नंबर के सारे आपके आते हैं। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, 25 क्वेश्चन होते हैं। और आपका मेंस होता है 390 नंबर का, ये क्वालिफाइंग होता है लेकिन कट ऑफ अलग से लगती है। 390 नंबर का मेंस होता है जिसमें 135 की अकेली इंग्लिश है, 90 मैथ्स, 90 रीजनिंग। तो इंग्लिश की वैल्यू भाई बार बार समझें, सुने उसको। कंप्यूटर भी होता है आपका, टाइपिंग टेस्ट होता है, 28 की स्पीड चाहिए होती है और कंपलसरी टेस्ट है। तो सीजीएल की प्रोसेस मैंने बाकी भी कई सारी वीडियोस में बता रखी है, तो आज इसको ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करूंगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम मतलब आपका जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कराया जाता है और इंटरव्यू में नहीं होता है। मेडिकल इसका होता है, इस बात को ध्यान देंगे। तो अगर जॉब हाइलाइट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपको फिजिकल टेस्ट पे ध्यान देना है, जैसे आपकी एक्साइज में था और पीओ में था, सेम यहाँ पे भी है। हाइट इनको चाहिए होती है 157.5, चेस्ट 81 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड होती है, नॉन एक्सपेंडेड आपकी 76। इसमें वॉकिंग होती है 1.6 किलोमीटर 15 मिनट में। ध्यान देना, वॉकिंग और रनिंग में क्या फर्क है, यानी कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जल्दी करने के चक्कर में दौड़ने लगते हैं, वो टोक देते हैं, दौड़ना नहीं देते हैं। वॉकिंग करके क्लियर करना, इसमें कोई कभी बाहर होता नहीं है। साइकिलिंग आपकी 8 किलोमीटर होती है आधे घंटे में, इसमें भी कभी कोई बाहर नहीं होता है। अगर मेडिकल में बाहर होने का चांस है तो आपका एकमात्र चांस बनता है किसमें भाई, कलर ब्लाइंडनेस में। इसमें भी ध्यान रखना, इसमें भी कलर ब्लाइंडनेस का इशू आपका रहता है ना, कलर ब्लाइंडनेस का इशू इसमें भी रहता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए वही 152 रहता है, इनका वेट भी चेक किया जाता है, 48 होना चाहिए। वॉकिंग होता है 1 किलोमीटर 20 मिनट में, आपको भी रनिंग करने की जरूरत नहीं है। वो एक डायलॉग मारा जाता है कि 1 किलोमीटर 20 मिनट, ये तो चुगली करते करते भी निकल जाएगा। साइकिलिंग बेसिकली 3 किलोमीटर 25 मिनट में आसानी से हो जाती है ना। बाकी जॉब हाइलाइट्स देखें
तो फील्ड जॉब भी है। फील्ड जॉब का मतलब है आपकी पोर्ट पे मिलती है, सामान्यतः बंदरगाह सी पोर्ट जॉब के होते हैं। हेडक्वार्टर पोस्टिंग भी मिल जाती है आपकी। इसके अलावा फास्टर प्रमोशन इसमें होते हैं लगभग 2 से 3 साल में। सेम जो प्रिवेंटिव ऑफिसर था ना पीओ आपका, उसकी तरह होता है इसमें भी। इसके अलावा नाइट शिफ्ट इसमें भी लगती है, जब भी नाइट शिफ्ट लगती है लगभग 2 दिन का आपको रेस्ट मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ पोस्टिंग में नाइट शिफ्ट लग जाती है आपकी। ज्यादा सूटेबल जॉब नहीं है गर्ल्स के लिए, क्योंकि थोड़ा सा हेक्टिक शेड्यूल वाली और थोड़ी सी अनसर्टेन पोस्टिंग्स वाली, कभी इधर पोस्टिंग मिल जाती है, कभी उधर हो जाती है, उसी जोन के अंदर ही, लेकिन थोड़ा सा नाइट कभी ड्यूटी लग रही है, कभी कहीं, तो गर्ल्स के लिए उतनी सूटेबल नहीं रहती है। बाकी कलर ब्लाइंडनेस अभी बताया था मैंने, अलाउड नहीं है, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मेरे भाई 10,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, 24/7 डाउट सपोर्ट और स्टडी नोट्स के साथ। डाउनलोड टेक्स्ट बुक ऐप नाउ। काम क्या होता है, तो क्लियरेंस देना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो गुड्स होते हैं इनको बेसिकली एग्जामिन करना और क्लियरेंस देना कि ये इंपोर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है नहीं हो सकता है। पावर टू एक्सेस एंड एग्जामिन गुड्स, इनके पास में पावर होती है कि जो भी सामान भारत से बाहर जा रहा है, भारत के अंदर आ रहा है, उसको न सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं बल्कि एग्जामिन भी कर सकते हैं। ठीक है, जो कार्गो जा रहा होता है उस कार्गो को एग्जामिन कर सकते हैं, ये भी पावर इनके पास में है। ठीक है, जो भी सामान बाहर जा रहा है उसका सैंपल लेने का भी पावर इन पर रहता है। इसके अलावा ये चार्जेस ले भी करते हैं, टैक्स वगैरह लगाते हैं। कौन सी ड्यूटी, जिसको कस्टम ड्यूटी कहा जाता है, जो भी शिपमेंट होती है उसमें। जैसे मूवीज में आप अक्सर करके देखते होगे ना, मूवीज में शिपमेंट कहीं जा रही थी, पुलिस ने पकड़ ली, वही पुलिस होती है। ठीक है, हालांकि इसमें अगेन फिर कहूंगा वर्दी नहीं है, इसमें यूनिफॉर्म नहीं होती है। ठीक है, एग्जामिनर में, लेकिन अच्छी पोस्ट है काफी, इसमें मतलब पावर अच्छी खासी है। क्योंकि आप खुद से सोचिए, जो भी इंडिया के अंदर आ रहा है भाई, बड़े लेवल पे काम होते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है क्या नहीं, बड़े बड़े इक्विपमेंट आ रहे होते हैं, बड़ी बड़ी चीज आती है, जरूरी नहीं इलीगल आइटम्स ही आए। ऐसा नहीं है कि कुछ देश को उड़ाने का ही सामान आता है, नॉर्मल आइटम्स भी आते हैं और उनको भी लोग टैक्स बचाने के लिए छुपा छुपा के लाते हैं। अल्टीमेटली ऐसा नहीं, जैसे मूवीज में क्या दिखाया जाता है, अगर किसी ऑफिसर को ऐसे को दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा रिश्वत लेने वाले को, तो उसको ऐसे दिखाया जाएगा जैसे सीधा उसने भारत में आने के लिए बॉम्ब, जो भी मतलब एक्सप्लोसिव आइटम्स थे, उनको अलाउ कर दिया पैसे लेके। ऐसा नहीं होता है। या फिर उसने पैसे लेके लाइक आपका फर्जी पैसा अंदर आने दिया, या फिर ड्रग्स को अंदर अलाउ कर दिया, वैसा नहीं है। एक्चुअल में जो मेजर आपका रहता है ना, वो सबसे बड़ा जो क्या है, वो टैक्स की चोरी, जो भारत सरकार चाहती है कि रुके, और रुकनी भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो टैक्स है वो एक कॉमन जनता ही तो दे रही है। तो टैक्स की चोरी को, मतलब टैक्स को बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, वहां पे सामान कम दिखाते हैं। तो कम दिखाएंगे तो फिर उसको क्या करेंगे, एग्जामिनर जो एग्जामिन करेगा कि कितना सामान है, कितना उस पर टैक्स लगना चाहिए, कितना नहीं लगना चाहिए। तो एक डायरेक्ट डीलिंग हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है। पब्लिक से डायरेक्ट डीलिंग हो जाती है, जैसे पीओ में थी, सेम ऐसे ही। प्रमोशन की बात करेंगे तो इंस्पेक्टर एग्जामिनर जो आप रहते हैं लगभग 2 से 3 साल रहते हैं सिर्फ, बहुत तेज प्रमोशन है। उसके बाद में आप अप्रेजर बन जाते हैं। अप्रेजर बन जाते हैं, ये आपकी ग्रुप बी की गैजेटेड पोस्ट होती है। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर आप बन जाते हैं। इस पोस्ट पर आपको रहना भाई 10 से 12 साल इस पे रहना पड़ता है। इसके बाद में आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं। उसके बाद में डीसी यानी कि डिप्टी कमिश्नर बन जाते हैं, जॉइंट एडिशनल और आपके कमिश्नर, ये इस तरीके से इसकी हायरार्की है। पक्ष में सेम ही है, लगभग सारे पोस्ट में सेम रहते हैं कि मोबाइल फोन के लिमिटेड बिल मिल जाते हैं, पेट्रोल वगैरह को कुछ पैसा मिल जाता है, मेडिकल की फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलता है, कंपनसेशन वगैरह, अगर कहीं ऑफिशियल विजिट पे कहीं बाहर जाना पड़े तो वो सब मिल जाता है पैसा। उसके अलावा एलटीसी वगैरह वो सब मिल जाता है, वो सिंपल सिंपल चीजें। इसके अलावा अगर ट्रेनिंग देखें तो वही नासिन में होती है, जहाँ पे एक्साइज की भी होती है, जहाँ पे प्रिवेंटिव ऑफिसर की भी होती है, सबकी नासिन में होती है। ठीक है, 14 वीक की इनकी ट्रेनिंग है और इसमें वेपन ट्रेनिंग नहीं होती है, ये बात ध्यान देंगे। पीओ में वेपन ट्रेनिंग होती है क्योंकि पीओ यूनिफॉर्म की जॉब है, इसमें वेपन ट्रेनिंग नहीं होती क्योंकि एक सिविल वर्दी की जॉब है। ठीक है, सिविल की जॉब है। इसके अलावा मेरे भाई ये आपका नासिन इंस्टीट्यूट है, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम एक्साइज एंड नार्कोटिक्स, इसलिए इसको नासिन पढ़ा जाता है ना। बाकी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। बच्चे क्या क्या पूछते हैं, तो क्या एग्जामिनर को यूनिफॉर्म मिलता है, तो द आंसर इज इसको यूनिफॉर्म नहीं मिलता भाई। ठीक है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है। ट्रांसफर होता है या नहीं, तो नॉन ट्रांसफरेबल पोस्ट है। इवन स्पाउस के बेस पे भी आप ट्रांसफर नहीं ले सकते, क्योंकि 6 तो जोन है। आप ट्रांसफर लोगे, आप ये देखो कि मेरी पत्नी तो दिल्ली में है, तो सरकार कहेगी कि पत्नी को दिल्ली में छोड़ दो, तो वो सब नहीं, स्पाउस के बेसिस पे भी ट्रांसफर नहीं मिलता, ध्यान देंगे। हालांकि जब प्रमोशन हो जाता है और आप आईआरएस बन जाते हैं, तो आपका आईआरएस क्योंकि आप बन चुके हो तो आपको किसी भी कैडर में भेजा जा सकता है, इसलिए वहां पे आपका ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। क्या एग्जामिनर को सोशल रिस्पेक्ट मिलता है, तो एग्जामिनर को सोशल रिस्पेक्ट मिलता है, ऑब्वियस सी बात है, सीधी सी बात है। जिसकी सरकारी नौकरी उसको सोशल रिस्पेक्ट मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा। आदमी ने मेहनत करके नौकरी है तो सोशल रिस्पेक्ट वगैरह सब मिलता है, उसकी दिक्कत ही मतलब बताइए। क्या एग्जामिनर को करप्शन करने का मौका मिलता है, कुछ बच्चे सीधे यही पूछ लेते हैं कि क्या एग्जामिनर को करप्शन करने का मौका मिलता है, तो मेरा जवाब सिंपल है कि सरकार बहुत सकता है, इस समय मत पढ़ना भाई। आजकल अगर एग्जामिनर, जैसे मैं कह रहा था ना कि 2013 14 15 में बहुत ज्यादा डिमांड में रहता था ये, लेकिन फिर आती है मोदी सरकार और अचानक से इस जॉब की जो प्रोफाइल है वो नीचे गिर जाती है। कारण आप जानते हैं, सरकार बहुत सकते हैं। मोदी जी ने कह दिया है ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। मोदी जी क्या कहते हैं, ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। मोदी जी दरअसल चैन की रोटी की बात कर रहे हैं, नहीं करप्शन की बात कर रहे हैं। चैन की रोटी थोड़ी ना, चैन की रोटी तो खा ही रहे हैं। ठीक है, तो मोदी जी ये कहते हैं ना खाने दूंगा ना खाऊंगा। तो इसीलिए ध्यान रखना है, इस जॉब को आप ये समझ के मत लेना कि बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। आजकल लोग कम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली सरकार बहुत सकता है भाई, फंस भी जाते हैं लोग, बहुत बुरी बुरी तरीके से भी फंस जाते हैं। तो अल्टीमेटली नौकरी बहुत जरूरी है। नौकरी रहेगी तो आप धीरे धीरे सैलरी के बेसिस पे भी बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। अगर सिर्फ सैलरी पे भी आप चल रहे हैं तो ये सब करप्शन वर्प्शन गंदी चीजें होती हैं, इन सबसे दूर रहना जीवन में। अगर भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे से पेड बैच में